तो आज हम बात करने वाले हैं शिलाजीत पर। नाम तो बहुत सुना है, पर ये असल में है क्या चीज? हाँ बिल्कुल, शिलाजीत ये बेसिकली हिमालय की चट्टानों से निकलने वाला एक गाढ़ा गोंद जैसा पदार्थ है। रंग भी इसका मतलब हल्के भूरे से गहरे काले भूरे तक हो सकता है। अच्छा, और इसमें होता क्या क्या है? सुना है बहुत कुछ होता है। जी, इसमें ह्यूमस है जो पौधों के गले सड़े अंश होते हैं, फिर फुल्विक एसिड है और कहते हैं कि 84 से ज्यादा खनिज हैं इसमें, जैसे तांबा, चांदी, जस्ता, लोहा। काफी लंबी लिस्ट है। वाकई 84+ खनिज, तो ये तो काफी कॉम्प्लेक्स चीज लगती है। हाँ है, तो इसे कई और नामों से भी जानते हैं, जैसे मिनरल पिच या शिलाजत, और सदियों से खासकर आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल होता आया है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि जो जानकारी उपलब्ध है, पारंपरिक भी और थोड़ी वैज्ञानिक भी, उसे जरा खंगालें, देखें कि इसके जो फायदे बताए जाते हैं उनमें कितना दम है और क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल, यही मकसद है। तो सबसे आम जो दावा है थकान दूर करना, एनर्जी बूस्टर की तरह, इस पर क्या कहती है जानकारी? हाँ, थकान वाला पॉइंट काफी दिलचस्प है। देखिए, मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें तो इसमें जो फुल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड हैं, वो हमारी कोशिकाओं के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, हाँ, पावर हाउस जिन्हें कहते हैं। बिल्कुल, तो ये एसिड्स उन माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाने में मदद करते हैं। एक तरह से सेल के लिए चार्जर का काम करते हैं। अरे वाह, ये तो इंटरेस्टिंग है। और आयुर्वेद क्या कहता है इस बारे में? क्या वो भी कुछ ऐसा ही सोचता है? आयुर्वेद में थकान को क्लम कहा गया है। यह अक्सर कफ दोष के असंतुलन से होता है। तो शिलाजीत अपने बल्य यानी शक्ति देने वाले और रसायन यानी कायाकल्प करने वाले गुणों से इस क्लम को कम करता है। अच्छा, बल्य और रसायन गुण। जी, और ये कफ को बैलेंस भी करता है। तो हाँ, आप देखें तो बात वहीं आ जाती है, शरीर को ऊर्जा देना। समझ गई। ऊर्जा के अलावा एक और बड़ी बात होती है इसके बारे में, दिमाग पर असर, खासकर अल्जाइमर को लेकर। इसका क्या कनेक्शन है? हाँ, इस पर भी रिसर्च चल रही है। कुछ शुरुआती स्टडीज इशारा करती हैं कि इसमें जो फुल्विक एसिड है वो शायद ब्रेन में अमाइलॉइड प्लाक बनने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। ये वही प्रोटीन के गुच्छे हैं जो अल्जाइमर से जुड़े होते हैं। ओह, तो ये तो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। हो सकता है, लेकिन अभी ये शुरुआती रिसर्च है। और आयुर्वेद की बात करें तो वो इसे वात दोष के असंतुलन से जोड़ता है और मानता है कि शिलाजीत का जो रसायन गुण है वो नर्वस सिस्टम को ताकत देकर मदद करता है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से कुछ संकेत तो हैं। अच्छा, कुछ और भी क्षेत्र हैं जहां इसका नाम आता है, जैसे सांस की दिक्कतें, कैंसर, भारी धातुओं को शरीर से निकालना या ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होना। इनमें कितना सच है? हाँ, नाम तो आता है इन चीजों में भी, और कुछ संभावित कारण भी बताए जाते हैं, जैसे इसके एंटीवायरल गुण, एंटीऑक्सीडेंट क्षमता या फुल्विक एसिड का धातुओं को बांधना, ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ाना वगैरह। और आयुर्वेद? आयुर्वेद भी अपने हिसाब से त्रिदोष संतुलन या योगवाही गुण की बात करता है। योगवाही मतलब जो दूसरी चीजों का असर बढ़ा दे। लेकिन यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि इन सभी क्षेत्रों में जो वैज्ञानिक सबूत हैं वो अभी अपर्याप्त माने जाते हैं, मतलब पक्के नहीं है। अच्छा, ये जानना जरूरी है। तो अभी पक्का नहीं कह सकते? बिल्कुल, अभी इन्हें पक्का मानना थोड़ी जल्दबाजी होगी और रिसर्च चाहिए। ठीक है, अब कुछ ऐसे सवाल लेते हैं जो लोग अक्सर पूछते हैं, जैसे एनीमिया यानी खून की कमी में क्या ये फायदेमंद है? हाँ, एनीमिया में इसका जिक्र आता है। माना जाता है कि इसमें मौजूद फुल्विक एसिड आयरन के अवशोषण मतलब सोखने में मदद करता है, और आयरन तो खून बनने के लिए जरूरी है ही। ओके, और एक चीज जिसके लिए ये बहुत पॉपुलर है, पुरुषों की सेहत, फर्टिलिटी वगैरह। जी हाँ, इसमें एक खास कंपाउंड पाया गया है, डी बेंजो अल्फा पायरॉन या डीबीपी। कुछ स्टडीज बताती हैं कि ये शुक्राणुओं की संख्या और उनकी गतिशीलता बढ़ाने में और शायद टेस्टोस्टेरोन लेवल सुधारने में भी मदद कर सकता है। अच्छा। और आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो इसके बल्ले और रसायन गुण शरीर को ताकत और ऊर्जा देते ही हैं, जो इस मामले में भी फायदेमंद हो सकते हैं। और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में एंटी एजिंग, हाँ, वो इसके एंटीऑक्सीडेंट और फुल्विक एसिड गुणों से जोड़ा जाता है। ये कोशिकाओं को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाकर एजिंग प्रोसेस को धीमा करने में मदद कर सकते हैं। आयुर्वेद इसे वात संतुलन और रसायन गुणों से जोड़ता है। और वो ऊंचाई पर होने वाली दिक्कत HAC यानी हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, उसमें ऐसा माना जाता है कि शायद इसके मूत्रवर्धक मतलब डायूरेटिक गुण शरीर से, खासकर दिमाग से फालतू पानी निकालने में मदद करते हों, पर यह भी अभी बहुत पुख्ता नहीं है। ठीक है, तो फायदे तो कई गिनाए जाते हैं, कुछ पर सबूत ज्यादा, कुछ पर कम। अब बात करते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करना है। पाउडर फॉर्म में ज्यादा चलता है। हाँ, आमतौर पर
पाउडर फॉर्म में शहद या दूध के साथ लेने को कहा जाता है, या फिर कैप्सूल या टैबलेट भी आते हैं, वो दूध के साथ ले सकते हैं। आजकल तो शिलाजीत ब्लैक टी भी आने लगी है। डोज क्या रहता है इसका? सामान्य डोज है दिन में 2 बार, लगभग 2 से 4 चुटकी पाउडर या फिर 1 कैप्सूल या टैबलेट। लेकिन सबसे अच्छा है कि डॉक्टर से पूछ लें। हाँ, वो तो है। और सावधानियां? क्या कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है इसे लेते समय? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। देखिए, ये इम्यून सिस्टम पर असर डाल सकता है, तो जिन लोगों को ऑटो इम्यून दिक्कतें हैं, जैसे MS, लूपस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस, उन्हें डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। ओके, ऑटो इम्यून वाले सावधान रहें। और ये यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा सकता है, तो अगर किसी को गाउट है या उसकी दवा चल रही है तो ध्यान रखना होगा। ब्लड शुगर लेवल कम कर सकता है, तो डायबिटीज के मरीजों को भी निगरानी रखनी होगी। अच्छा, ब्लड शुगर भी कम कर सकता है? जी, और प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इससे अवॉइड करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसके सुरक्षित होने के पक्के वैज्ञानिक सबूत नहीं हैं। ठीक है। कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? आपने शुरू में गर्म तासीर की बात की थी शायद। हाँ, आयुर्वेद के अनुसार इसकी तासीर उष्ण वीर्य यानी गर्म मानी जाती है। अगर इसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो शरीर में गर्मी या जलन महसूस हो सकती है। इसे पित्त दोष का बढ़ना कहते हैं। पित्त बढ़ सकता है। ओके, कुछ आखिरी सवाल, क्या इसे अश्वगंधा के साथ लेना ठीक है? बहुत लोग पूछते हैं। देखिए, अश्वगंधा और शिलाजीत दोनों ही काफी शक्तिशाली हर्ब्स हैं। साथ में लेने से उनका असर जुड़ सकता है, इसलिए बेहतर है कि बिना डॉक्टरी सलाह के ऐसा ना करें। ठीक है। और क्या महिलाएं इसे ले सकती हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकती हैं, खासकर जोड़ों के दर्द या सामान्य कमजोरी में। आयुर्वेद तो इसके वात संतुलन और बल्य रसायन गुणों को महिलाओं के लिए भी फायदेमंद मानता है। और गर्मियों में इसकी तासीर गर्म है तो? आमतौर पर गर्मियों में भी ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में इसका एक लघु गुण यानी हल्कापन भी बताया गया है, जो इसे सुपाच्य बनाता है। लेकिन फिर भी खासकर अगर पित्त प्रकृति है तो डॉक्टर से पूछना ही बेहतर है। और रखना कैसे, इसे स्टोर कैसे करें? बस ठंडी और सूखी जगह पर रखना होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो शिलाजीत वाकई एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प पदार्थ है। आयुर्वेद में तो इसका लंबा इतिहास है ही, और अब विज्ञान भी इसमें काफ़ी रुचि ले रहा है, खासकर एनर्जी, पुरुषों की सेहत और शायद दिमाग के फंक्शन के लिए भी। पर यह भी साफ है कि कई दावों के लिए अभी और पुख्ता रिसर्च की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक अकेली चीज शरीर के इतने सारे अलग अलग सिस्टम्स पर, इम्यून सिस्टम, ब्लड शुगर, यूरिक एसिड, असर डाल सकती है। ये शरीर के अंदर कैसे तालमेल बिठाकर काम करता है, ये समझना वाकई काफी जटिल है। हाँ, ये तो है। इसीलिए इसके इतने सारे संभावित फायदों और इंटरैक्शंस को देखते हुए इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी जानकार व्यक्ति जैसे डॉक्टर या क्वालिफाइड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। खासकर इसकी गर्म तासीर, और अगर कोई पहले से मेडिकल कंडीशन है तो उसे ध्यान में रखते हुए बिना सोचे समझे लेना ठीक नहीं।